नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीती रात पीएम की कोर ग्रुप के साथ बैठक हुई। यह बैठक सहज नहीं है और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बैठक के ठीक 5-6 रोज पहले एक और बैठक हुई जिसमें पीएम पूरी कैबिनेट के साथ बैठे। कहा गया कि वो रिसफल को लेकर बातचीत हुई। फिर कल जो बैठक हुई उसको लेकर कहा गया कि साहब राज्यसभा में जो नॉमिनेशन वगैरह होना है, जो उम्मीदवार वगैरह तय करने हैं, उस बाबत बैठक हुई। सवाल यह है कि क्या वाकई में बैठक इसीलिए हुई? यह प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि इन बैठकों के बीच की आप पृष्ठभूमि देखिए, और वो पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि तैयारी बड़ी चल रही है सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए। न ठिठकिएगा न भटकिएगा, कहानी सुनिए कि चल क्या रहा है। आपने ये सोचा कि आखिर में ये जो बैठकें हुई दोनों, पहली बैठक जब हुई कैबिनेट की, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बॉर्डर है उसका दौरा करने निकल गए। क्यों निकल गए भाई? और जब वो बॉर्डर का दौरा करके आते हैं तो बीती रात फिर बैठक होती है। क्यों बैठक हुई? दरअसल ये जो दोनों बैठकें हुई और जो बॉर्डर का दौरा किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उस बीच देखिए 2-3 घटनाएं हुई हैं हिंदुस्तान के भीतर। पहली और बड़ी घटना हुई, मणिपुर का जो टेररिस्ट है वो दिल्ली में पाया गया। पता चला कि वो सीक्रेट मीटिंग के लिए आया हुआ था। सवाल यह है कि वो सीक्रेट मीटिंग थी या फिर यहां पर बड़े आतंकी हमले की साजिश थी। ये ध्यान रखिएगा। उसी के वो पकड़ा गया, उसके बमुश्किल 3-4 रोज बाद आईएसआई का मॉड्यूल पकड़ा गया। ये देखिए, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये चीजें यूं ही नहीं चल रही हैं। ये जो घटनाएं हैं वो बता रही हैं कि हिंदुस्तान के भीतर कोई बड़ा प्रयोग करने की कवायद चल रही है। आप देखिए बॉर्डर पर क्यों गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? क्या आपको पता है कि बकायदे उनके सामने जो है आईबी की रिपोर्ट रखी गई? वो जो आईबी की रिपोर्ट है, उस आईबी की रिपोर्ट में ये पता चला कि कई सारे काकरोच जो है वो पॉकेट्स में इकट्ठा हो रहे हैं हिंदुस्तान के भीतर। जो हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि आए दिन किसी का गुस्सा भड़क जाता है, वो पत्थर लेकर कूद पड़ता है और यहां कह दिया जाता है कि देखिए जनता नाराज। असल में जनता नाराज नहीं है, भाड़े के टट्टू हैं जो लाए गए हैं, जिन्हें आप रोहिंग्या कहिए, जिन्हें आप बांग्लादेशी कहिए, इनको पैचेस में बसाया गया है। कभी नोएडा में गड़बड़ी हो जाती है, कभी दिल्ली में गड़बड़ी हो जाती है। ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? ये गड़बड़ी वो टट्टू कर रहे हैं जिनको पैसे देकर यहां बसाया गया है इस बात के लिए कि भारत के भीतर उत्पात मचाया जाए, उपद्रव मचाया जाए। पहले इनको बसने दिया गया वोट के लिए, लेकिन जब वो वोट की चोट हो गई और लोग सत्ता से बाहर हो गए, तब इन रोहिंग्याओं को, इन बांग्लादेशियों को, इन घुसपैठियों को एक्टिवेट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 से लगातार जो है वो देखिए कई सारे मुद्दे रहे, लेकिन 24-25 से आप देखिए घुसपैठिए वाले मुद्दे पर क्या वजह है कि पीएम और एचएम दोनों एकदम रिजिड हो गए? उसका कारण आईबी की रिपोर्ट। उनके पास रिपोर्ट आ रही है कि भाड़े पर जिनको बसाया गया है उनको बसाया ही इसीलिए गया है कि हिंदुस्तान के भीतर जो उपद्रव करना हो तो इन लोगों को एक्टिवेट करो। इसलिए बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री पूरा जो है स्टेट, बॉर्डर स्टेट का उन्होंने दौरा किया और 2 टूक कहा कि अगर आपको कोई भी डेमोग्राफी में चेंज दिखाई देता है तो एक्शन करो, तुरंत रिपोर्ट करो होम मिनिस्ट्री को, सोना नहीं। और कोई भी अवैध ढांचा 15 किलोमीटर के भीतर अगर आपको दिखता है तो आप उसे ध्वस्त करिए, डिमोलिश करिए, इंतजार मत करिए, क्योंकि जो ढांचे तैयार हो रहे हैं वो दरअसल ढांचे नहीं है, वो फंडिंग का अड्डा है, वो घुसपैठ का अड्डा है। वहां के जरिए मोल हिंदुस्तान में भेजे जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश की जाए। आपको क्या लग रहा है कि अनायासी केंद्रीय गृह मंत्री मुंह उठाए और चले गए टहलने के लिए? ये अमित शाह है, सैर सपाटे के लिए नहीं जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं, ये 24/7 काम ही करते रहते हैं।
तो ये सैर करने नहीं गए थे कि चलो सैर करके आते हैं, ये उस बॉर्डर पर ये बताने गए थे कि छोड़ना नहीं है किसी को, डिपोर्ट करो सबको, कोई यहां नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको ठेका दिया गया है, ये ठेके के टट्टू हैं। आप सोचिए नोएडा में कितना बड़ा तांडव करने वाले थे, अभी 1.5-2 महीना पहले की बात है। कह रहे हैं मजदूर उतर है, अरे मजदूर अपनी मजदूरी में लगा हुआ है, उसको कहां ये सब का जो है काम करना है। ये कौन है? ये वही रोहिंग्या है, वही बांग्लादेशी। और अचानक ही केंद्रीय गृह मंत्री ने डेमोग्राफी कमीशन बना दिया। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, ये कैलकुलेटेड मूव है। जो रिपोर्ट है केंद्रीय गृह मंत्री के टेबल पर, वो रिपोर्ट बता रही है कि हिंदुस्तान के भीतर उपद्रव और उत्पात मचाने के लिए ऐसे लोगों को तैयार किया गया है, और ये वही लोग हैं जो उस मुल्क से यहां भाग कर आए और इनको भेजा गया है बाकायदे। इसमें एजेंट हैं, और एजेंट का क्या काम है? अभी पीछे आपने देखा होगा, एजेंट पकड़ा गया था, और वो एजेंट जहां जहां गया है वहां वहां सशस्त्र विद्रोह होता है, उसको दबोचा गया। दुनिया की महाशक्तियां तिलमिला गई। तो साहब ये जो हो रहा है ना, ये अनायास नहीं हो रहा है। यूं ही नहीं गृह मंत्री चले गए और उसके बाद में बना दिया गया डेमोग्राफी कमीशन की। आप थोड़ा पता करिए कि साहब ये जो घुसपैठ है वो कहाँ है, कितनी है, क्यों हो रही है, इससे कैसे निपटा जाए। तमाम आयाम जो है उस पर ये जो कमीशन बनाया गया है, ये कमीशन उन आयामों पर चर्चा करेगा, उन आयामों की तलाश करेगा। ये आपको क्या लगा कि जो बीती रात पीएम के यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, वो मीटिंग किस लिए हुई? देखिए, राज्यसभा और एमएलसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठना जरूरी नहीं है। वो निर्णय जो है वो निर्णय पार्टी ले लेगी, लेकिन पीएम बैठ रहे हैं सप्ताह में 2 बार, ये महत्वपूर्ण है। और इन्हीं 2 बैठकों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री निकलते हैं बॉर्डर स्टेट का दौरा करने। और जब पहली बैठक होती है तो दौरे के लिए निकलते हैं, और दूसरी बैठक हुई, यानी पूरी रिपोर्ट उन्होंने पीएम को लाके दी कि क्या परिस्थितियां हैं बॉर्डर स्टेट में, और किस तरह से वो तमाम ताकतें जो हिंदुस्तान की जो आवाम है उसे मुद्दा देकर किसी तरह से खड़ा बड़ा करके, यानी कुछ कुछ करा के करने की इन लोगों की मंशा है। आवाम नहीं खड़ी होगी, खड़े कौन होंगे? जिनको भाड़े पर भेजा गया। तो इसीलिए ये पूरा दौरा हुआ, और उस दौरे के जरिए पूरी डिटेल जो है वो पीएम को लाकर दी गई। अगर आप में से लोग जो है इधर नेपाल का जो बॉर्डर वाला इलाका है उधर रहते होंगे तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस इलाके में जो लोग रहते होंगे बहुत लोग जानते होंगे। पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है जो बांग्लादेश से सीमा सटी हुई है, या आसाम से जो सीमा लग रही है, जो त्रिपुरा से सीमा, जो लोग वहाँ हैं वो समझ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें बदली। आप चले जाइए इधर पूरा जो तराई वाला बेल्ट है, इस तराई वाले बेल्ट में जो नेपाल से सीमा लगती है, यहाँ से किस तरह से पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करता है, इसके आईएसआई के लोग घुसपैठ करते हैं। वही नहीं, और सारी एजेंसियां भी हैं जो इधर के ज़रिए हिंदुस्तान में पेनिट्रेट करती हैं। खूब जो है इधर आप तराई में चले जाइए, 12 के इलाके में खूब ढेर सारा मस्जिद वगैरह बना था, किस तरीके से उस पर जो है तमाम कार्रवाई वगैरह हुई। तो ये जो तमाम तरह के इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन दरअसल सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं, इसीलिए दौरा किया गया। और तमाम डीएम कलेक्टर और इनको एसएसपी को बता दिया गया कि सब कार्रवाई करो। बीएसएफ को जो है सीधे सीधे छूट दी गई। तो ये जो बैठक हुई, ये बैठक दरअसल उस तैयारी को काउंटर करने के लिए हुई है जो तैयारी एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की चल रही है। अचानक काकरोच पार्टी पैदा हो जाती है। हमारे यहां भी कई सारे काकरोच, मैं उन काकरोचों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन देखिए उनको दर्द हो रहा, ठीक है। एक बड़ी पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, उन्होंने जो कहा है उसको लेकर देखिए किस तरह से बितंडा खड़ा किया जा रहा है।
ये वितंडा क्यों खड़ा किया जा रहा है? देखिए, कुछ है जो देश के भीतर चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही जो चल रहा है उसको काउंटर करने में लगे हुए हैं। उसी की पूरी मुस्तैद तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जिस मंच पर खड़े होकर लोग बोल रहे हैं ना, वो मंच अपना तो नहीं है, या जिस मंच पर आप हमको सुन रहे हैं। तो देखिए, साजिश बड़ी है, और ये जो बैठक हुई है वो बैठक यूं ही नहीं हुई है। ये दरअसल उस तैयारी का हिस्सा है जो तैयारी सरकार के खिलाफ हो रही है, और सरकार उसे काउंटर करने की पूरी योजना बना रही है। और ये जो योजना है, उस योजना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, अलर्ट मोड पर डाला जाए, किसी भी तरह का घुसपैठ होने न दिया जाए। उस दिशा में ये कदम लिया गया है, और मुझे लगता है उसी बाबत ये मैराथन हुई। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।